चिंता का विषय ये है कि माँ गंगा के नाम पर एक विवाद और एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है और कहीं ना कहीं इस एक मैं कहूँगा कि एक तरह से एक राजनीति चल रही है कुछ लोगों के बीच में, आरोप प्रत्यारोप कुछ भी हैं और ये हम सभी के लिए एक बड़ा दुखद पहलू है। व्यक्तिगत मेरा ये मानना है कि माँ गंगा हमारे लिए आराध्य है, माँ गंगा पूजा अर्चना का विषय है और जब हम माँ गंगा की बात आए तो माँ गंगा से आशीर्वाद, उनकी पूजा अर्चना और पाप और पुण्य का जो विषय है कि पापों को हरने वाली और पुण्य को प्रदान करने वाली माँ गंगा हमारे लिए वो स्थान रखती है। जब माँ गंगा में होने वाले किसी कार्य के आधार पर, चाहे वो सरकारी नीति हो और चाहे लोगों का विरोध प्रदर्शन हो, ये कहीं ना कहीं हमें खेद पहुंचाता है। पहाड़ों से जब आती है तो निश्चित रूप से सिल्ट वगैरह भी आते हैं और कुछ पत्थर खनिज भी आते होंगे, बहुत टेक्निकल मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है, लेकिन ये भी एक स्वाभाविक है कि उसका समतलीकरण करना और उसकी साफ सफाई जो है वो करना, मैं मानता हूँ कि प्राकृतिक रूप से भी वो बहुत आवश्यक है। तो जहाँ तक उसके समतलीकरण की, जिसको हम डेजिंग बोलते हैं, उसका एक प्रश्न है, तो निश्चित रूप से एक सीमित दायरे में और जो भी नियम कानून और हाई कोर्ट और एनजीटी के दिशा निर्देश हैं उनके अनुरूप वो कार्य किया जाना भी मैं मानता हूँ कि व्यवहारिक रूप से आवश्यक है। तो हम सबको मिलकर ये भी प्रयास करना चाहिए कि अगर सभी गाइडलाइंस के अनुरूप जो कार्य हो रहा है उसका ब्रीच अगर होता है तो हम सबको निश्चित मिलकर सरकार को, सारे अधिकारियों को और शायद मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट रूप से भी हम इस बात की आग्रह करें। और न्यायालय में तो मैं अभी आप लोगों से मुझे जानकारी मिली कि न्यायालय में भी ये वाद विवाद चल रहा है, तो अगर कोई उल्लंघन है तो न्यायालय उसका संज्ञान लेगा। लेकिन गंगा जी के नाम पर राजनीति कर देना, और मैं देख रहा था कुछ संस्थान जो हैं सीधे बड़े अधिकारियों को और बड़े नेताओं को और शायद सीधे मुख्यमंत्री जी के लिए भी बोल रहे थे, तो मैं इन चीज़ों से अनभिज्ञ हूँ। पर मेरा ये मानना है कि पहले सारी चीज़ों का अवलोकन कर लिया जाए, उसके बाद इन सब कार्यों को किया जाए और नियमानुसार जो भी कार्य है उसको करने की अनुमति के साथ साथ इस कार्य को किया जाए।